जय हिंद, जय भवानी, हर हर महादेव, जोहार, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज जेएसएससी सीजीएल पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महिला पर बात करेंगे, कैसे उन्होंने रोजगार के नाम पे लगभग करोड़ों की ठगी कर ली। तो और जैसा कि आपको पता है, बीते दिन जो जेएसएससी सीजीएल में जो जांच चल रही थी और प्रारंभिक जांच में जो है सारा कुछ प्रश्न पत्र देने के नाम पे छात्रों से कैसे छात्रों को दिग्भ्रमित करके फर्जीवाड़ा किया गया और धन उगाही किया गया। तो ठीक आज उसी प्रकार का एक मामला है जो कि प्रकाश में आया है। दैनिक भास्कर अखबार ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है दोस्तों। तो जितने भी भाई हैं, ज़रूर से आप इस खबर को पढ़ सकते हैं और थोड़ा जागरूक हो सकते हैं और अपने आस-पास जागरूकता ला सकते हैं। तो खबर क्या है, इस महिला का नाम ऊषा बाखला है दोस्तों और ये धुर्वा साइड की रहने वाली है। ये खुद को शल्य चिकित्सक बताती थी और लोगों के संपर्क में आकर उससे दोस्ती बढ़ाती थी, रोज़गार देने का वादा करती थी और इसी के तहत इन्होंने लगभग 1.27 करोड़, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी और मोटी रकम है दोस्तों, जो ठगी कर लिया और ये लगभग 8 लोगों से इन्होंने ठगी किया है। इन्होंने रिम्स में जॉब दिलाने के नाम पे लगभग 22 लाख, राजभवन में नौकरी दिलाने के नाम पे 16 लाख, इस तरह से लगभग 1.27 करोड़ की ठगी की है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से आजकल जो है बेरोज़गारी एक प्रमुख विषय बन गया है लोगों के जीवन में और सभी लोग इससे उभरना चाहते हैं। इसके लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाना चाहते हैं और वो गलत करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह बीते दिन जैसे सीजीएल को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ हुई दोस्तों। इकरारनामा आपके पास था ही, जिसमें कैसे सारा कुछ क्लियर ही है कि 10 लाख की धन उगाही की गई थी। हालाँकि उनका जो जॉब है नहीं हो पाया। उनसे वादा किया गया था जैसे सीजीएल में जॉब दिलाने के नाम पे। और पैसा है जो है वो ऐंठा गया था दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं जितने भी हमारे भाई हैं सभी से यही कहूँगा कि आप ज़रूर से एक जागरूक बनें और अपने आस-पास जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करें, क्योंकि जिस तरह से सोचिए कि आखिर ये हमारे बीच के जितने लोग हैं उन्हीं को मूर्ख बनाया जाता है, ठगा जाता है, उनसे कैसे फर्जीवाड़ा किया जाता है। तो आपको सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस महिला ने कैसे ठगी किया और अभी जो है पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई है। लगभग 4 थानों में इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज है। वो कौन-कौन से थाने हैं? तो जो बरियातू थाना है, इन्होंने बरियातू थाने में जो है मुन्ना यादव से लगभग 22 लाख रुपए ठगे हैं और उन्होंने ही मुकदमा दर्ज कराया है। और इन्होंने मुन्ना यादव के दोनों बेटे को नौकरी का झांसा दिया था दोस्तों और इन्होंने रिम्स में नौकरी लगाने के नाम पे सोचिए कि मुन्ना यादव से 22 लाख रुपए ठग लिए। दूसरा जो मामला है इन्होंने नगड़ी थाना का है। लगभग 16 लाख रुपए की ठगी की है और इन्होंने कार्तिक से किया है। कार्तिक को राजभवन में नौकरी दिलाने के नाम पे इन्होंने ये ठगी किया है दोस्तों। इसी तरह से रिम्स में जो है धुरवा थाने में जो है तीसरा मामला जो दर्ज है और जो चौथा मामला है वो खरसीदाग ओपी में दर्ज है दोस्तों इनके खिलाफ। आरोपी महिला का जो है नाम है उषा बाखला है और ये सीठियों स्थित दुमदुम गांव की रहने वाली है। तो इन्होंने किसी से मतलब ड्राइवरी के पद पे रखने को लेकर, हाउसकीपिंग में रखने को लेकर तरह-तरह के पदों पे इन्होंने जो है तरह-तरह के पदों पे नौकरी का झांसा देकर इन्होंने पैसा की ठगी की है। तो ये बहुत बड़ा रकम है दोस्तों अपने आप में, लगभग 1.27 करोड़। और ये जेएसएससी सीजीएल से थोड़ा मिलता-जुलता है ठगी के मामले में, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का सोचिए कि आप जेएसएससी सीजीएल में जो बात आ रहा था वो लगभग लाख में था दोस्तों, 10 लाख 20 लाख के आसपास था, जो कैसे छात्रों को प्रश्न पत्र देने के नाम पे दिग्भ्रमित किया गया था और फर्जीवाड़ा किया गया था। तो ये आए दिन इस तरह की खबर जो है सामने आती रहती है, तो आपको ज़रूर से सावधान और सजग रहने की ज़रूरत है। बाकी जो है जैसे सीजीएल का जो है मामला तो वो तो चल ही रहा है और हमें ईश्वर और अपने मेहनत संघर्ष पे पूरा भरोसा है दोस्तों, कि ज़रूर से जो फैसला है वो हमारे पक्ष में होगा। और अभी तक जो है वो सारा जो मामला है धन उगाही का और फर्जीवाड़ा का है और ये मामला, जैसा कि आपको पता है, जो अगली सुनवाई है वो 18 जून को प्रस्तावित है। तो 18 जून को बहुत कुछ क्लियर होगा दोस्तों और जो जज साहब हैं वो नए जज साहब के समक्ष मामला होगा। हम ऐसे उम्मीद करते हैं जो तरलोक सिंह चौहान सर है वो बहुत जल्द झारखंड हाई कोर्ट में आने वाले हैं, क्योंकि उनके नाम की सिफारिश हो गई है। और जो एमएस रामचंद्र राव सर हैं वो त्रिपुरा जाएंगे दोस्तों, तो उनकी भी सिफारिश हो गई है और राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया। अब 18 जून को क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे भाई का जो है कॉल्स मैसेजेस आता है और वो बहुत परेशान हैं कि जैसे सीजीएल को लेकर आखिर क्या चल रहा है। तो मैंने
अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट की जा चुकी है और बाकी लोगों के खिलाफ जो जितने भी लोग हैं 8-10 लोगों के खिलाफ ये प्रक्रिया चल रही है। तो थोड़ा-सा जो सीआईडी की जो जाँच होती है, मैंने पहले भी कहा कि गोपनीय होती है, बहुत कुछ बाहर नहीं आ पाता है। तो ये 18 जून को ही क्लियर होगा दोस्तों, जैसे ही ये चार्जशीट जाएगा, क्या चीज़ है, जज साहब ज़रूर से उस रिपोर्ट पे फैसला लेंगे। और मैं कोई जज नहीं हूँ, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन एज़ अ डीवी वेरिफाइड स्टूडेंट मैं इतना ज़रूर से कह सकता हूँ कि जो फैसला है हमारे हक में होगा और बहुत जल्द हमें जॉइनिंग मिलेगी और हमें ईश्वर पर, अपने मेहनत पर, संघर्ष पर और न्यायालय पे पूर्ण आस्था है दोस्तों। फैसला ज़रूर से हमारे पक्ष में होगा। क्योंकि जो भी लोग हैं जो भी इस परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किए हैं, उनके खिलाफ ज़रूर से सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं, जो भी फर्जीवाड़ा और धन उगाही मामले के दोषी हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल ही रही है और उन्हें सख्त से सख्त जो है दोस्तों सज़ा देना चाहिए। सोचिए कि लगभग अब 6 महीने होने को हैं और हम सारे छात्र जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों और प्रतीक्षारत हैं। रिज़ल्ट के इंतज़ार में जो हमें फ़ोन्स, कॉल्स और मैसेज के माध्यम से जो जानकारी मिल पा रही है कि बहुत सारे जो भाई हैं, वो अपने परिजन को खो दे रहे हैं। बीते दिन मैंने आपको बताया था कि एक रांची में कैसे उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जो कि बीमारी से पीड़ित थे। एक बहन ने अपने पिता को खो दिया। वो अपने बेटी का जो है रिज़ल्ट देखना चाहते थे और मुझे पूरा उम्मीद था कि उनके जीवन में से बड़ी खुशी क्या होती। ख़ैर कोई नहीं, अब ईश्वर को कुछ और ही मंज़ूर था। और बीते दिन एक बोकारो से भी खबर आई कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो डीवी वेरिफाइड है, उनके अंकल जी का निधन हो गया और वो बहुत ही मतलब शायद से वो बीमारी से पीड़ित थे और वो बहुत लालसा थी कि वो अपनी भतीजी का रिज़ल्ट देखें। तो ऐसे अनेकों मामले हैं दोस्तों। और बीते दिन एक जब मैं वीडियो बनाया था तो एक भाई का कमेंट था, वो लगभग जामताड़ा से था। कैसे एक संथाली परिवार से वो हैं, तो वो भाई ने कमेंट किया था कि मैंने भैया बहुत मेहनत से एग्ज़ाम को निकाला है, लेकिन अभी तक जो है मामला चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जॉइनिंग हो। वो बता रहे थे कि जो उनके पिताजी हैं, वो दिव्यांग हैं और कैसे उन्होंने उधार लेकर के अपने बेटे को पढ़ाया था और वो जो है, जो भाई है हमारा, वो भी शायद से वो किसी तरह बमुश्किल हालत में उन्होंने एग्ज़ाम निकाला। तो ऐसे अनेक कहानियाँ हैं। लगभग जो भी 2229 के आस-पास जितने भी डीवी सेलेक्टेड लोग हैं, सबकी एक अलग कहानी है दोस्तों और सबका एक अलग संघर्ष है। ज़रूर से जब रिज़ल्ट आएगा तो सारा कुछ क्लियर होगा, आपको सारी कहानी देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। आप ज़रूर से ऐसे कहानी से इंस्पायर्ड होंगे। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो रिज़ल्ट है, जल्द से जल्द क्लियर हो ताकि जितने भी भाई हैं जो प्रतीक्षारत हैं, ज़रूर से उनका जॉइनिंग हो जाए। और जैसा कि आपको पता है बीते दिन एक वीसी था, जो कि 28 तारीख को था और लगभग अब 5 दिन भी हो चुके हैं। हालाँकि जो भी सर जुड़े थे तो वो अपना वादा जो है अब तक पूरा नहीं किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं पर्सनली उम्मीद करता हूँ कि सर ज़रूर से अपना वादा पूरा करेंगे और हम इंतज़ार करते हैं। हालाँकि मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से सर उस दिन जुड़े थे और उन्होंने सारा कुछ समझा था दुःख दर्द को। और जो रोहित सर हैं खोरठा वाले, वो ज़रूर से कहे थे कि एक वीडियो बनाएँगे और वीडियो से देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने से कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन एक नैतिक समर्थन की बात थी। बाकी तो जो है मामला कोर्ट पे चल रहा है और फैसला भी सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे होगा। हालाँकि अभी तक जो है रोहित सर की तरफ से कोई वीडियो नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारे जो उनके भी छात्र जो इस एग्ज़ाम में सफल हुए हैं, उनका ही प्रश्न था। क्योंकि मेरा तो खोटा था नहीं, मैं तो उनसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ा भी नहीं हूँ, मेरा तो नागपुरी था। लेकिन मैं जानता हूँ एक बहुत ही युवा शिक्षक जो कि युवा जोश से पढ़ाते हैं और जितने भी जो खोटा वाले स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक किए होंगे, ज़रूर से उनसे पढ़ा ही होगा, उनका वीडियो ज़रूर से देखे होंगे। तो उन भाइयों को बहुत उम्मीद है। उन्होंने मुझे कॉल्स और मैसेजेस करके कहा कि आप ज़रूर से एक बार रिक्वेस्ट कीजिए। तो मैं रोहित सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं आपके, वो आपको देखना चाहते हैं, आप उनके पक्ष में कुछ बोलें, क्योंकि अब तो जो है फैसला वो तो न्यायालय से ही होगा। तो हम ज़रूर से ऐसा उम्मीद करते हैं कि रोहित सर बोलेंगे। हालाँकि उन्होंने वादा किया था और अभी तक वो अपने वादा को निभाए नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर से वो वादा निभाएँगे। और जो दूसरे सर थे जिन्होंने एफआईआर कर रखा है, उनका नाम है राजेश सर। और वो भी जब जुड़े तो वो भी कह रहे थे कि मैं इन सब चीज़ों में फँस गया हूँ और मैं जल्दी से चाहता हूँ कि जो है इसका निदान हो जाए। और मैं भी जो है जस्टिस सीजल के मामले से छुटकारा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द फैसला हो। सर ने भी वादा किया था कि 1-2 दिन के बाद बना देंगे और आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं। हालाँकि अभी सर की तरफ से भी कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, तो मैं राजेश सर से भी मेरा विनम्र आग्रह होगा कि सर आप ज़रूर से कुछ बातें जो है, अपनी बातें, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट या आपको जो भी अच्छा लगता है, ज़रूर से आपको रखना चाहिए। हालाँकि जब आपने केस कर रखा है और सर का कहना था कि वो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिए नहीं है। हालाँकि ठीक है, वो स्वतंत्र हैं अपना जो भी है न्यायिक कानूनी प्रक्रिया करने के लिए, लड़ने के लिए। हालाँकि जो भी जो छात्र हैं,
तो हम सब तो पीड़ित ही है, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि सर आप अपनी बात रखें, और क्योंकि आपने वादा किया था, हालाँकि ठीक है, जो है क्योंकि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, तो आपको भी एक क्योंकि गुरु किसी एक का नहीं होता है। हालाँकि जो है मामला वो तो कोर्ट पे चल रहा है, और फैसला भी जो है सीआईडी रिपोर्ट के आधार पे ही होना है। और सर भी उस दिन बहुत प्रायश्चित कर रहे थे कि कैसे उन्हें इस मामले में, जैसे सिविल के मामले में फँसा दिया गया, और उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती और इमोशनल करके उनको जो है केस करवाया गया था, और सारा कुछ उन्होंने उस वीसी में रखा था कि कैसे उन्हें इमोशनल करके जो है केस करने के लिए प्रेरित किया गया। तो सर ने जो है जोश में आकर, आवेश में आकर केस कर दिया। हालाँकि अब देखते हैं, अभी वो जेपीएससी वाले मामले पे है। तो मैं चाहूँगा जल्द से जल्द, और सर भी चाह रहे थे कि इस मामले का जल्द से जल्द निदान हो जाए। हालाँकि एक बात जो हमने पूछा था कि सर आप आकर जो है यूट्यूब चैनल पर जो बोलते हैं 5000% एग्ज़ाम जो रद्द हो जाएगा, इसकी क्या सच्चाई है? और आप ऐसा क्यों बोलते? तो सर का साफ कहना था कि देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें ट्रोल करते हैं, गाली करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, तो इसे लेकर जो है वो मैं अपने जो है भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने आकर वो चीज़ें कह दी। हालाँकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सर का कहना था। तो हमारे जितने भी भाई हैं, मैं सबों से यही कहूँगा कि किसी के लिए आप अमर्यादित शब्द का प्रयोग ना करें। ये हमारे संस्कार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को हम ऑफिसर्स बनेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि डीवी वेरीफाइड नहीं है और उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और फर्जी आईडी से वो कमेंट करते हैं। तो भाई मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि किसी के लिए भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें। बाकी जो है मामला न्यायालय में है, फैसला भी न्यायालय से होगा। आप लोगों को ज़रूर से इंतज़ार करना चाहिए। और आज का जो ये खबर है, जिसे दैनिक भास्कर ने बहुत प्रमुखता से छापा है, ज़रूर से आप इसे पढ़ें, समझें और थोड़ा सजग रहें, समझदार रहें। बाकी हमारे जितने भी भाई हैं, सभी जो भी डीवी सिलेक्टेड है, जो बहुत दिन से प्रयासरत है, प्रतीक्षारत है, और बहुतों के जो है परिवार दोस्तों अब तक उजड़ चुका है, और वो इस आस में है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेकर जो है ज्वाइनिंग लेटर अपने परिजनों को सौंपे। तो मैं कामना करता हूँ कि 18 की जो सुनवाई है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और जो है फैसला है हमारे पक्ष में ज़रूर से आ सकता है। अगर यदि उस दिन बहस होती है तो स्टे हटने की प्रबल संभावना है दोस्तों। सारा कुछ बहस पे डिपेंड करता है, और रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि सीआईडी जो है क्या रिपोर्ट देती है। तो उम्मीद करते हैं, अब लगभग 15 दिन है, तो ज़रूर से जब हम इतने दिन इंतज़ार किए हैं, तो और 15 दिन ज़रूर से इंतज़ार करेंगे। तो देखते हैं उस दिन क्या कुछ हो पाता है। बाकी मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि धैर्य बनाए रखें और न्यायालय पर भरोसा रखें। बस मेरा यही कहना है कि न्यायालय पर भरोसा रखें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, ज़रूर से दोस्तों इसे लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है दोस्तों। जितने भी हमारे भाई जो भी नए इस चैनल से जुड़े हैं, ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।